मुझे अगर जनता स्नेह देगी, प्यार देगी और मुझे वोटों से जिताएगी तो मैं बहुत से अधूरे काम है वो पूरे करूँगा। तो ये सारी शिवराज सिंह की जितनी भी घोषणाएं हैं इस दिव्य स्वप्न हैं जो 18 वर्षों में कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारा सैनिक स्कूल नरेंद्र सिंह तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए, रिठौरा कला मालनपुर के पास। लाडली बहना योजना का सर बड़ा जिक्र हो रहा है। शिवराज सरकार मान के चल रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए, तो क्या इसका असर आपको दिख रहा है कहीं? मैं तो ये मानता हूँ कि 18 वर्ष का बच्चा हमारा वो शिवराज सिंह जी के राज्य में 18 सालों में बेरोजगार हो गया। कमलनाथ जब आरोप लगाते हैं शिवराज सिंह चौहान पे कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा मंत्री हैं, तो उस पे शिवराज सिंह चौहान का जवाब आता है कि मेरे पास नारियल है और कमलनाथ के पास ताला है। इस पे आपका क्या कहना? अब शिवराज सिंह के पास नारियल है तो अच्छी बात है और नारियल लेके घूमें, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि उनको अब अंतिम नारियल के साथ विदाई उनकी करेंगे। प्रदेश तक की टीम चुनावी कवरेज के लिए इस वक्त भिंड में है। भिंड से कांग्रेस ने चौधरी राकेश चतुर्वेदी जी को उम्मीदवार बनाया है और बात करने के लिए खुद राकेश जी हमारे साथ में। चौधरी साहब, कैसी है चुनाव की तैयारी? पूरी तैयारी चुनाव की है और अंतिम फैसला जनता का होता है। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, कांग्रेस ने जो अच्छी योजनाएं दी हैं, महिलाओं के लिए योजना दी है 1500 रुपये की, बच्चों के लिए क्लास 5 तक 500 रुपये, 10 तक जो है 1000 रुपये और 12th तक 1500 रुपये। किसानों को जो गेहूं हम लोग बरसों से 2000 रुपये में बेच रहे हैं कुंटल में, शिवराज सिंह ने पहले बोनस भी दिया था 100 रुपये, लेकिन 3 साल से वो भी बंद कर दिया है। तो गेहूं हमारे किसानों का 1900-2000 से ज़्यादा नहीं बिक रहा है, लेकिन कांग्रेस ने तय किया है कि किसान का गेहूं मध्य प्रदेश में 2600 रुपये कुंटल पे खरीदेगी। तो ये बहुत आमूल चूल परिवर्तन की बात है, ये बहुत सुविधाओं की बात है किसानों की। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं और हम जो वादे कर रहे हैं भिंड में कि हमने जो काम किए हैं, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज लाए हों, चाहे अकोड़ा में हम गवर्नमेंट कॉलेज लाए हों, चाहे हमने गौरी वाली रोड विधायक निधि से बनाई हो 40 लाख में, चाहे हमने व्यापार मंडल धर्मशाला के बगल वाली रोड बनाई हो, चाहे हमने जच्चा खाने वाला मार्केट बनाया हो, जो बहुत बड़ी दुकानें मैंने लोगों को दी, जितने चौराहे डेवलप किए। अभी मेरे मन में और काफ़ी कुछ करने का है। मुझे अगर जनता स्नेह देगी, प्यार देगी और मुझे वोटों से जिताएगी तो मैं बहुत से अधूरे काम है वो पूरे करूँगा। लाडली बहना योजना का सर बड़ा जिक्र हो रहा है। शिवराज सरकार मान के चल रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए, तो क्या इसका असर आपको दिख रहा है कहीं? मैं तो ये मानता हूँ कि 18 वर्ष का बच्चा हमारा वो शिवराज सिंह जी के राज्य में 18 सालों में बेरोजगार हो गया। हम बहना लेके क्या करेगी इनके रुपए को, जब उसके बच्चे गली गली बेरोजगार घूम रहे हैं, जब 80 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में भूखे मर रहे हैं, उनको सरकार राशन मुहैया करा रही है। मध्य प्रदेश में ये कहती है कि इतने लाख लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो जो सरकार 18 साल में गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठा पाई और बढ़ गए, ऐसी सरकार के बारे में क्या कह देना है। मैं समझता हूँ शिवराज सिंह ने जो भिंड के लिए जो कहा, चंबल एक्सप्रेस के लिए 3 बार कहा कि हम चालू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब भी लोकसभा चुनाव आता है कहते हैं चंबल एक्सप्रेस वे बनेगा, कहीं भी उसकी ईंट तक नहीं लगी। शिवराज सिंह ने गोहद में उतर के हेलीकॉप्टर के साथ, नरेंद्र तोमर साथ में थे, ये कहा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा, वहाँ कोई मुझे कमरा भी बना दिखाई नहीं दिया। शिवराज सिंह कह गए थे, फूप में अनूप मिश्रा जी सिंचाई मंत्री थे, कि चंबल पे अनूप जी देख के आओ, हम डैम बनाएंगे। वो डैम मैं वो डैम आज तक तलाश रहा हूँ। शिवराज सिंह झूठ का पुलिंदा है। जिस आदमी ने मध्य प्रदेश में कुछ नहीं किया, हमारे 3 पुल टूटे हुए हैं, आज तक 3 साल में नहीं बन पाए। मैंने कनौर का पुल बनवाया था, वो टूटा हुआ है। मतलब जो बातें कही, हमारा सैनिक स्कूल नरेंद्र सिंह तोमर अपनी ज़मीन के पास में ले गए, रिठौरा कला मालनपुर के पास। हमारा मेडिकल कॉलेज वैसे तो है नहीं अभी, मुझे नहीं लगता है, लेकिन है भी तो भिंड शहर में बनना चाहिए, भिंड शहर के आसपास या 20 किलोमीटर दूर बनना चाहिए। तो ये सारी शिवराज सिंह की जितनी भी घोषणाएं हैं इस दिव्य स्वप्न हैं जो 18 वर्षों में कहीं दिखाई नहीं दिया।
कमलनाथ जब आरोप लगाते हैं शिवराज सिंह चौहान पे कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा मंत्री हैं, तो उस पे शिवराज सिंह चौहान का जवाब आता है कि मेरे पास नारियल है और कमलनाथ के पास ताला है। इस पे आपका क्या कहना है? अब शिवराज सिंह के पास नारियल है तो अच्छी बात है, और नारियल लेके घूमें, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि उनको अब अंतिम नारियल के साथ विदाई उनकी करेंगे। उन्होंने बहुत नारियल दिए जनता को, अब जनता उनको हल्दी, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता हल्दी लगा के नारियल पर उनको अब भेंट कर देगी, ताकि वो साधु जीवन व्यतीत करें और राजनीति से उनकी विदाई हो जाए। चौधरी जी के लिए नरेंद्र सिंह कुशवाहा कितनी बड़ी चुनौती है? मैं समझता हूँ किसी प्रत्याशी के बारे में कुछ कह देना बहुत ज़्यादा उचित नहीं लगता है, लेकिन आप इतिहास उठा के देख लें कि मैंने कब कब किसको हराया, कब कब कितने वोट मिले हैं। मैं 7 चुनाव लड़ा हूँ, 4 बार विधायक बना हूँ। मेरे लिए चुनौती कोई नहीं है, मेरे लिए सिर्फ जनता का आशीर्वाद है। संजीव कुशवाहा भी कुछ नाराज चल रहे हैं, उन्होंने तमाम लोगों के पुतले, तमाम बीजेपी के नेताओं के पुतले जलाए, तो क्या इसका लाभ मिलेगा आपको? भाई संजीव कुशवाहा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा क्या कर रहे हैं, इससे मुझे ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा विषय नहीं है। ये उनके भविष्य पे तय करेगा। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते तो लड़े, नहीं लड़ना चाहते तो नहीं लड़े। जिसके पुतले जलाना उसके पुतले जलाएं, ये मेरा विषय नहीं है। विषय ये है कि जनता के बीच में आओ, चुनाव लड़ो और चुनाव लड़के जीत के बताओ। तो ये हैं चौधरी राकेश चतुर्वेदी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि उनके लिए इस बार का चुनाव इसीलिए आसान है कि मुद्दों की यहाँ पर उनके पास में कोई कमी नहीं है, और उन्होंने जो विकास काम यहाँ पर विधायक रहते किए थे, उसके भरोसे उनको यकीन है कि वो यहाँ का चुनाव ज़रूर जीतेंगे। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भिंड। मुझे यार अगर जनता स्नेह देगी, प्यार देगी और मुझे वोटों से जिताएगी, तो मैं बहुत से अधूरे काम है वो पूरे करूंगा। तो ये सारी शिवराज सिंह की जितनी भी घोषणाएं हैं, इस दिव्य स्वप्न हैं जो 18 वर्षों में कहीं दिखाई नहीं दिया। हमारा सैनिक स्कूल नरेंद्र सिंह तोमर अपनी जमीन के पास में ले गए, रिठौरा कला, मालनपुर के पास। लाडली बहना योजना का सर बड़ा जिक्र हो रहा है, शिवराज सरकार मान के चल रही है कि ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी के लिए, तो क्या इसका असर आपको दिख रहा है कहीं? मैं तो ये मानता हूँ कि 18 वर्ष का बच्चा हमारा, वो शिवराज सिंह जी के राज्य में 18 सालों में बेरोजगार हो गया। कमलनाथ जब आरोप लगाते हैं शिवराज सिंह चौहान पे कि शिवराज सिंह चौहान घोषणा मंत्री हैं, तो उस पे शिवराज सिंह चौहान का जवाब आता है कि मेरे पास नारियल है और कमलनाथ के पास ताला है। इस पे आपका क्या कहना? अब शिवराज सिंह के पास नारियल है तो अच्छी बात है, और नारियल लेके घूमें, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि उनको अब अंतिम नारियल के साथ विदाई उनकी करेंगे।